आज के डिजिटल युग में खेलों का स्वरूप बदल चुका है। जहां पहले लोग मैदान पर खेलते थे या स्टेडियम में बैठकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते थे, वहीं अब स्मार्टफोन की एक स्क्रीन पर लाखों लोग अपनी क्रिकेट टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11 ने खेल प्रेमियों को एक नया रोमांच और अवसर प्रदान किया है। उत्तराखंड से लेकर देश के कोने कोने तक करोड़ों लोग रोजाना इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टीम बनाते हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक अर्जित करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के विनोद सिंह रावत ने ड्रीम 11 पर 3 करोड़ रुपए जीतकर सुर्खियां बटोरी। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनकी किस्मत का प्रमाण है, बल्कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता का भी एक उदाहरण है। फैंटेसी स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेम है जिसमें यूजर्स वास्तविक खिलाड़ियों को अपनी काल्पनिक टीम में चुनते हैं। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन वास्तविक मैचों में उनके खेल पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक बल्लेबाज को चुना और उसने मैच में 50 रन बनाए, तो आपको उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं। इसी तरह गेंदबाज के विकेट लेने, क्षेत्र रक्षक के कैच पकड़ने या अन्य योगदान के आधार पर भी अंक दिए जाते हैं। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स में यूजर्स अपनी टीम बनाकर एक छोटी राशि गोंदियामा जैसे 49 रुपए की एंट्री फीस देते हैं, और यदि उनकी टीम शीर्ष रैंक पर आती है तो वे लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। हालांकि यह खेल पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर नहीं है। इसमें खेल का ज्ञान, खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण, पिच की स्थिति, मौसम और टीम संयोजन जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इसे भारत में कौशल का खेल, गेम ऑफ स्किल माना जाता है, न कि जुआ, जिसके चलते यह कानूनी रूप से मान्य है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार के पदमपुर क्षेत्र के निवासी विनोद सिंह रावत की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने और मेहनत करने में विश्वास रखता है। विनोद, जो 14 गढ़वाल राइफल्स में एक जवान के रूप में कार्यरत हैं, ने हाल ही में ड्रीम 11 तारीख 3 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जीती। यह जीत बीते गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद SRH के बीच खेले गए एक IPL मैच के दौरान हुई। विनोद ने मात्र 49 रुपए की एंट्री फीस के साथ अपनी टीम बनाई थी और उनकी रणनीति ने उन्हें करोड़पति बना दिया। विनोद ने अपनी टीम के कप्तान के रूप में केकेआर के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को चुना, जिन्होंने उस मैच में 60 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने वाइस कप्तान के रूप में केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को चुना, जिन्होंने SRH के 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। कोलकाता ने इस मैच में हैदराबाद को 80 रनों से करारी शिकस्त दी और विनोद की टीम ने टॉप रैंक हासिल कर ली। उनकी इस जीत के बाद से उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल छाया हुआ है। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान लाखों लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हो जाते हैं। यह न केवल मनोरंजन का साधन बन गया है, बल्कि कई लोगों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत भी बन गया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहां के युवाओं ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। विनोद से पहले भी राज्य के कई लोग ड्रीम 11 पर बड़ी राशि जीत चुके हैं, जिसने इस खेल को और भी आकर्षक बना दिया है। हालांकि इस खेल के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं और हारने पर निराश हो जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों ने अपनी बचत तक गंवा दी है, जिसके चलते इसे लेकर बहस भी होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में भाग लेने से पहले लोगों को इसके जोखिमों को समझना चाहिए और केवल उतना ही पैसा निवेश करना चाहिए जितना वे खोने के लिए तैयार हों। विनोद की जीत को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल था या उनकी रणनीति का कमाल? जवाब शायद दोनों का मिश्रण है। विनोद ने अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों को चुना जो उस दिन बेहतरीन फॉर्म में थे। वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती का चयन उनकी खेल के प्रति समझ को दर्शाता है। इसके अलावा कोलकाता और हैदराबाद के बीच हुए मैच के हालात और खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम का संयोजन सटीक था। यह दर्शाता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में सफलता के लिए केवल भाग्य ही काफी नहीं है। खेल का ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। विनोद जैसे लोगों की सफलता की कहानियां सुनकर कई युवा फैंटेसी स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह न केवल खेल प्रेमियों के लिए एक नया अवसर है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां विज्ञापनों, प्रायोजन और यूजर बेस के जरिए अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। इसके साथ ही यह खेल लोगों को एकजुट करने और सामुदायिक भावना को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। सरकार और इन प्लेटफॉर्म्स को मिलकर ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो यूजर्स को लत से बचाएं
और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को यह समझाना होगा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक मनोरंजन का साधन है, न कि जीवन यापन का जरिया। विनोद सिंह रावत की कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनकी सफलता यह दिखाती है कि सही रणनीति, खेल का ज्ञान और थोड़ी सी किस्मत मिलकर सपनों को सच कर सकती है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां लोग मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं, विनोद की जीत ने एक नई उम्मीद जगाई है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता की कहानी के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। इसलिए फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में ही लेना चाहिए, न कि जीवन का आधार बनाना चाहिए। विनोद को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई और उम्मीद है कि उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करती रहेगी।